जिन आंखों में डॉक्टर बनने का सपना पल रहा था, अब उनमें भविष्य की चिंता नजर आ रही है। स्ट्रांग रूम में 3 लेयर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, परीक्षा केंद्र पर मजिस्ट्रेट की तैनाती, डमी स्टूडेंट्स की धरपकड़ के लिए मॉक ड्रिल और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, डिजिटल नकल रोकने के लिए जैमर की व्यवस्था, एग्जाम सेंटर्स की लाइव मॉनिटरिंग के लिए AI कैमरे, हर पेपर पर यूनिक वाटरमार्क, यहां तक कि अभ्यर्थियों की ज्वेलरी और पर्स तक ले जाने की मनाही थी। इतनी फुल प्रूफ व्यवस्था के बाद भी नीट यूजी का पेपर लीक हो गया और 23 लाख से ज्यादा छात्रों का डॉक्टर बनने का सपना अधर में लटक गया। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा को लेकर सवालों की एक लंबी लिस्ट है। पेपर लीक कैसे हुआ? लाखों छात्रों के भविष्य से खेलने का असली गुनहगार कौन है? शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्री ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है और निराशा से जूझ रहे छात्र अब आगे क्या करेंगे? आज इस वीडियो में इन्हीं सारे सवालों के जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। इस बड़े मुद्दे पर बात करेंगे। नीट यूजी परीक्षा कराने वाली संस्था NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने भारत सरकार से सलाह मशवरा के बाद इसे रद्द कर दिया है। मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए दी जाने वाली यह परीक्षा 3 मई को देश के 551 शहरों और 14 देशों में आयोजित की गई थी। पेन पेपर मोड में हुई इस परीक्षा में 22,80,000 छात्र शामिल हुए थे। शुक्रवार सुबह NTA ने नीट यूजी परीक्षा की नई डेट भी जारी कर दी है। 21 जून को अब यह परीक्षा दोबारा देश भर में आयोजित की जाएगी। इस पूरे प्रकरण में आप खुद को उन छात्रों की जगह रखकर देखेंगे तो पता चलेगा कि सपने टूटने का डर कैसा होता है। किसी के पिता ने जमीन बेचकर कोचिंग की फीस भरी थी तो किसी की मां ने गहने बेचे थे। पेपर कैंसिल हुआ तो छात्रों ने कहा कि उनकी मेहनत पर पानी फिर गया है। चलिए अब पहला सवाल उठाते हैं। नीट यूजी का पेपर आखिर लीक कैसे हो गया? राजस्थान के सीकर और झुंझुनू में कई छात्रों के पास एक गैस पेपर मिला था जिसमें करीब 135 प्रश्न हुबहू नीट परीक्षा में आए। इसके अलावा केमिस्ट्री के 45 सवाल तो सेम टू सेम आ गए। कहा तो यह भी जा रहा है कि कथित गैस पेपर 30,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक में बेचा भी गया। यह गैस पेपर केरल में पढ़ने वाले राजस्थान के चुरू जिले के छात्र ने सीकर में अपने दोस्त को भेजा था, जिसके बाद गैस पेपर एक PG संचालक के हाथ लग गया और टेलीग्राम के साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल कर दिया गया। इसके अलावा उत्तराखंड के देहरादून में भी इसी तरह का सेम पेपर मिला। जांच में सामने आया है कि महाराष्ट्र के नासिक में लीक हुए पेपर का पहला सेट बना था और हरियाणा में उसी पेपर के फिर 10 सेट तैयार कर दिए गए। हरियाणा से पेपर जयपुर पहुंचा और जयपुर से जमवा रामगढ़ पहुंचा। इसके बाद यहां से सीकर और फिर देश के अन्य राज्यों तक यही गैस पेपर वायरल हो गया। दूसरा सवाल, निराशा से जूझ रहे छात्र अब आगे क्या करेंगे? पहले पेपर हुआ, फिर उसके लीक होने की खबर आई, पेपर रद्द किया जाता है, नई डेट घोषित की जाती है। इस पूरे प्रकरण में भले ही जिम्मेदारों को कोई फर्क पड़ता हो या ना पड़ता हो, लेकिन छात्रों और उनके पेरेंट्स के लिए यह किसी ट्रॉमा से कम नहीं है। पेपर लीक कांड की जांच अब CBI कर रही है। पूरे मामले में PMO यानी प्रधानमंत्री कार्यालय भी नजर बनाए हुए है। NTA का कहना है कि छात्रों के भविष्य और परीक्षा प्रक्रिया की विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुए दोबारा परीक्षा कराने का फैसला किया गया है। दोबारा होने वाली परीक्षा के लिए छात्रों को नए सिरे से रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं होगी, यह बात साफ कर दी गई है और ना ही कोई अतिरिक्त एग्जाम फीस छात्रों से वसूली जाएगी। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि छात्रों के परीक्षा केंद्रों में भी बदलाव नहीं किया जाएगा। निराशा से जूझ रहे छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। परीक्षा रद्द होने और दोबारा एग्जाम होने का असर पूरे मेडिकल एडमिशन शेड्यूल पे पड़ सकता है, यह बात अब साफ हो गई है। नीट यूजी देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा है जिसके जरिए MBBS, BDS और अन्य मेडिकल कोर्सेज में दाखिला मिलता है। हर साल लाखों छात्र इस परीक्षा में शामिल होते हैं। ऐसे में जब कोई विवाद उठता है तो राजनीति होना भी स्वाभाविक है। नीट प्रकरण में विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नीट परीक्षा को लेकर सरकार पर हमला किया है। वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि इस पेपर में बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई थी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह तक ने इस मामले में सरकार पर निशाना साधा है और सरकार को घेरने की कोशिश की है। वहीं दूसरी ओर छात्रों का गुस्सा भी साफ नजर आया। कई शहरों में छात्र सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन करने लगे। आज इस पूरे मामले पर शिक्षा मंत्री ने क्या कहा वो भी जान लेते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 15 मई को पहली बार मीडिया से बातचीत की। उनका कहना है कि हम छात्रों के भविष्य के साथ खड़े हैं। शिक्षा माफिया किसी भी हालत में बख्शे नहीं जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने साफ किया कि परीक्षा की शुचिता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा और इसके लिए हम डॉक्टर के राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को सख्ती से लागू करने जा रहे हैं। बता दें कि नवंबर 2022 में केंद्र सरकार ने इसरो के पूर्व चीफ के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था।
इस समिति ने मई 2023 में एग्जाम्स की शुचिता बनाए रखने के लिए कई सुझाव दिए थे और सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। डॉक्टर के राधाकृष्णन समिति ने सुझाव दिया था कि पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रश्न पत्रों के फिजिकली एग्जाम सेंटर्स तक ले जाने की जो व्यवस्था है उस प्रक्रिया को खत्म किया जाना चाहिए। समिति की सिफारिशों को मानते हुए ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अगले साल नीट यूजी कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी, यानी एक बड़ा बदलाव नीट यूजी में अगले साल से देखने को मिलेगा। एनटीए ने नीट यूजी का नई परीक्षा की तिथि घोषणा किया है। 21 जून को री एग्जामिनेशन की डेट घोषणा की है। मित्रों, मैं 2-3 विषय आपके सामने, आपके माध्यम से देशवासियों के सामने, स्पेसिफिक स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों के सामने रखना चाहता हूं। हमारी सर्वोपरि प्राथमिकता है छात्रों की भविष्य, उनकी परिश्रम के प्रति संवेदनशीलता सरकार की सदैव है। 3 मई को एग्जामिनेशन हुई। 7 मई तक एनटीए की ग्रीवेंस रिड्यूसल सिस्टम पे कहीं से आपत्ति आई। गेस्ट पेपर में ऐसे कुछ प्रश्न आए हैं जो इस बार की क्वेश्चन सेट्स में था। तुरंत ही हम लोगों की वहाँ चर्चा हुई। एनटीए ने और सरकार ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तुरंत उसको प्रारंभिक थोड़ा इंक्वायरी किया, एजेंसियों को दे दिया, भारत सरकार की एजेंसियों को दे दिया। भारत सरकार एजेंसी संबंधित 2-3 राज्यों के साथ जुड़ा हुआ विषय था। प्रथम दृष्टया में राज्यों की एजेंसियों से संपर्क किया और 12 तारीख तक, यानी 8 को सुबह प्रक्रिया एक प्रकार से 7 रात को शुरू हुई, 8 को ही शुरू हुई। 8, 9, 10, 11 3-4 दिन में जब हमको स्पष्टता हुई, हम कंफर्म हुए हैं कि इस बार गेस्ट पेपर की आड़ पे क्वेश्चंस बाहर गया है। हम 12 तारीख को छात्रों के हितों में, हम नहीं चाहते थे कोई गलत कैंडिडेट एजुकेशन माफियाओं के षड्यंत्र से कोई भी सही छात्र की अधिकार वंचित हो जाए। इसीलिए हम बड़ी जिम्मेवारी के साथ, हमने कहा था हम 0 टॉलरेंस की अप्रोच में चलते हैं। हमने पिछले बार जो विसंगति आई उसमें जो हमने राधाकृष्णन कमेटी गठन हुई थी, पिछले 25 और 26 दोनों साल हमने राधाकृष्णन कमेटी को शब्दशः इम्प्लीमेंट किया। उसके बावजूद भी ये दुर्घटना हुई। इसलिए हमने पहला हमारे निर्णय हुआ कि हम परीक्षा को इस बार रद्द करते हैं। हमने 12 तारीख को परीक्षा को रद्द किया। स्वाभाविक देश में और विशेष करके स्टूडेंट्स में उसको लेके 2 प्रकार के मत आए। हम दोनों प्रकार के मतों को स्वीकार करते हैं। हम अपना दायित्व उसको मानते हैं, उसको कैसे समाधान की रास्ता निकाले। अब सवाल आता है कि क्या पहली बार एनटीए सवालों के घेरे में है? आपको जानकर हैरानी होगी कि यह पहला मामला नहीं है जब परीक्षा कराने वाली एजेंसी सवालों के घेरे में है। नीट यूजी का पेपर पिछले 3 साल में दूसरी बार लीक हुआ है। इससे पहले साल 2024 में भी नीट का पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद बिहार समेत कई राज्यों में पेपर लीक नेटवर्क की सीबीआई जांच हुई थी। कई गिरफ्तारियां भी हुई थी। हालांकि दोबारा एग्जाम नहीं कराया गया था। साल 2024 में एनटीए की ओर से आयोजित की जाने वाली यूजीसी नेट परीक्षा का भी पेपर लीक हुआ था और एक दिन बाद ही शिक्षा मंत्रालय ने इस परीक्षा को रद्द कर दिया था। इसी तरह का मामला सीयूईटी यूजी परीक्षा 2024 में भी देखने को मिला। बड़े स्तर पर तकनीकी खामियों को लेकर सवाल उठे थे। एक तरफ एनटीए दावा करती है कि पेपर जीपीएस ट्रैकिंग वाले वाहनों से भेजे जाते हैं, स्ट्रॉन्ग रूम्स में रखे जाते हैं, तो फिर पेपर लीक जैसी घटनाएं कैसे हो जाती हैं? ये बहुत बड़ा सवाल आज देश के सामने है। चलिए अब एनटीए को थोड़ा समझ लेते हैं। एनटीए को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कहा जाता है। यह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त, स्वतंत्र और आत्मनिर्भर परीक्षा कराने वाली संस्था है। इसकी स्थापना नवंबर 2017 में हुई थी। यह नीट यूजी, जेईई मेंस, यूजीसी नेट जैसी राष्ट्रीय स्तर की कई प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करती है।
इसकी स्थापना सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत की गई थी। इस एजेंसी में चेयरपर्सन होते हैं, महानिदेशक होते हैं और अन्य लोग भी इसकी गवर्निंग बॉडी में होते हैं। इसके अलावा कई संस्थानों के निदेशक और कुछ यूनिवर्सिटीज के कुलपति भी एनटीए की बॉडी में आते हैं। इस समय जेएनयू की वाइस चांसलर भी एनटीए की गवर्निंग बॉडी में है। फिलहाल इस पूरे मामले में सीबीआई अलग अलग जगहों से संदिग्धों को कस्टडी में लेकर पूछताछ कर रही है। सीबीआई जांच में सभी पहलुओं की जांच होनी चाहिए और जिम्मेदारों को कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। छात्रों के भविष्य के सौदागर और पेपर लीक माफियाओं का पर्दाफाश जरूर होना चाहिए। जांच में इस बात का खुलासा होना चाहिए कि क्या पेपर लीक का पूरा खेल सॉल्वर गैंग और माफिया चला रहे थे या सिस्टम के भीतर इसके तार जुड़े हुए हैं। इतनी निगरानी और नियंत्रण के बाद पेपर लीक जैसी घटना होती है तो व्यवस्था पर सवाल उठता ही है। बात केवल एक पेपर की नहीं है बल्कि लाखों छात्रों के भविष्य, उनके पेरेंट्स के सपनों की भी है, क्योंकि वर्षों की मेहनत, खून पसीने की कमाई और सबसे कीमती वक्त जब बर्बाद होता है तो जीवन भर उसकी भरपाई नहीं हो पाती है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।